Welcome to another lecture of 9th class physics chapter number 2 काइनेमैटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात की कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे और अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो लेट्स कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। तो उसकी वेलोसिटी vf हो जाएगी टाइम t के बाद। मिसाल के तौर पर अगर हम इस बॉडी की, इस कार की मोशन को ऑब्जर्व करें तो शुरू में जब हम इसको देखते हैं तो उस टाइम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी vi होती है और टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर बाय लाइन ए बी। तो इस बॉडी की मोशन जो है अगर हम उसको ग्राफ की शक्ल में, स्पीड टाइम ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम स्पीड लेते हैं, और अगर हम इस ग्राफ की लाइन को ड्रॉ करें तो वो इस तरह से ड्रॉ होगी। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसकी वजह ये है कि गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी, वो रेस्ट में नहीं थी। अगर रेस्ट में होती तो फिर उसकी लाइन यहाँ से ड्रॉ होती। इसी तरह अगर हम इसकी लाइंस को कंप्लीट करें तो ये इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में इस लाइन की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए इसकी स्लोप को निकालते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर हमने निकालनी हो तो वो इक्वल होगी BC डिवाइडेड बाय AC। और अगर हम बात करें तो ये BC लाइन जो है ये इक्वल होती है ये टोटल BD, और BD में से अगर हम निकाल दें CD तो बाकी जो बचता है वो BC ही बचता है। तो इसलिए हम BC की जगह पर BD माइनस CD लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो BD लाइन है ये हमें VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर हम CD की बात करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी को बता रही है, और अगर OD लाइन की बात करें तो ये टाइम टेकन की बात कर रही है। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर अगर हम इस VF को इस तरफ रहने दें और ये बाकी VI और T को दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, और यही वो इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।